हेलो टू एवरीवन, आज हम लोग जो है कक्षा 9 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उनके बारे में आज हमको पढ़ना है। यहाँ पे पदार्थ क्या होता है, जैसे इसको हमने लिया है, इसको पदार्थ कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या है, द्रव्यमान है। और क्या होता है, द्रव्यमान के साथ साथ ये स्थान घेरता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे पास एक ईंट है, इसको हम जहाँ पे कुछ ये द्रव्यमान है नहीं, इसको अगर तराजू पे रख रहे हैं तो इसका कुछ बता रहा है द्रव्यमान, जैसे 1 केजी 2 केजी जो भी है ये द्रव्यमान इसका बता रहा है। इसको जहाँ पे रख रहे हैं, मान लो यहाँ पे रख दिए तो इतना स्थान घेर रहा है नहीं, तो पूरा स्थान जहाँ पे रखेंगे ये स्थान घेरेगा। तो पहला इसका गुण है, ये स्थान घेर रहा है और क्या कर रहा है, स्थान घेरने के साथ साथ इसके अंदर द्रव्यमान है। तो जो भी चीजें हैं जो जिनके अंदर द्रव्यमान होगा और वो स्थान को घेरेंगे उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईंट है, क्या लिखा है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, वायु। हवा आप जानते हैं ना, जो हवा चलती है ना, वो हवा पदार्थ है कि नहीं। हमने ना 2 गुब्बारे लिए हैं, गुब्बारे यहाँ देख रहे हो, गुब्बारे लिए हवा भर दी इसमें और एक गुब्बारे में हवा नहीं भरे हैं। तो क्या रहा है, हम इस तरह से ले रहे हैं गुब्बारे को, एक जिसमें हवा भरे हैं वो गुब्बारा नीचे चला जा रहा है, इस तरह सिचुएशन होगा। देख पा रहे हैं, जिसमें हवा भरे हैं वो नीचे चला जाएगा और जिसमें हवा नहीं हो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जिसमें हवा भरा गया है उसके अंदर द्रव्यमान है, इसलिए वो नीचे जा रहा है। जिसमें हवा नहीं भरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसके द्रव्यमान नहीं है। तो हवा भरा गया है इसलिए वो नीचे जा रहा है। तो जो वायु है यानी हवा है वो एक प्रकार का पदार्थ है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आपको पदार्थ क्या होता है बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के गुण के बारे में हमें पढ़ना है। पदार्थ का गुण क्या होता है, जो पदार्थ है, चाहे जो भी पदार्थ है, वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आप जानते हैं ये जो ईंट है, जब ईंट बनता है तो मिट्टी के छोटे छोटे कण रहते हैं। इसी प्रकार जितने भी पदार्थ होते हैं सब पदार्थ बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे जब लोहा को काटा जाता है उससे छोटे छोटे कण मिलते हैं। तो जो भी पदार्थ है वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा आप ये बताइए, मेरे हाथ में एक ग्लास पानी है ना, एक कांच का मेरे पास ग्लास है, आप देख पा रहे हैं, उस ग्लास में पूरा हमने पानी भर दिया है, पूरा नेक तक उसकी पानी है, पूरा गर्दन तक, मतलब पूरा पानी भरा हुआ। गर्दन मतलब मेरी गर्दन नहीं, सुन रहे हो। तो ये पूरा पानी भरा हुआ है वहां पे पूरा ग्लास में। अब उसमें हम चीनी गिरा रहे हैं पानी में, तो चीनी को बाहर गिर जाना चाहिए, लेकिन चीनी पानी बाहर नहीं गिर रहा है। चीनी जो चीनी है पानी से बाहर नहीं गिर रहा बल्कि पानी में चला जा रहा है चीनी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना वो पानी के कणों के बीच में, पहली बात तो आप समझ गए पानी कणों से मिलकर बना हुआ है, जो भी पदार्थ है कणों से मिलकर बना हुआ है। अब उस पानी के कणों के बीच में खाली स्थान है, इसीलिए जो है उस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान। क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं। जो पदार्थ है आप देख पा रहे हैं, मान लो एक ईंट का एक स्ट्रक्चर है, ये जो ईंट है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और इन कणों के बीच जो खाली स्थान है उसी को बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। अरे आप देखेंगे जब खूंटा उटा गाड़ते हैं ना, तो खूंटा उटा जब गाड़ते हैं तो उसमें होता क्या, खूंटा गाड़ने के बाद वहां पे एक होल बन जाता है। क्यों बनता है सब, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मिट्टी कण है ना, उस मिट्टी कण के बीच में होता है खाली स्थान होता है, इसलिए वहां होल बन जाता है। मिट्टी जो बगल बगल वाली मिट्टी है वहां पे जो खाली स्थान है वहां पे मिट्टी चली जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ है उन पदार्थों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है और उसे क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं। अब जो कण है ना ऐसे बैठे नहीं रहते हैं, जैसे आप लोग क्लास में है ना हमेशा शोर वोर करते रहते हैं, वैसे जो पदार्थ के कण है ना इनमें हमेशा हलचल होती रहती है, एक दूसरे की तरफ जाते रहते हैं, एक दूसरे लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं। तो इनके बीच क्या होता है, एक बल काम करता है। अरे इसको अभी ईंट है ना, इसके जो कण है आपस जुड़ गए हैं, इसको तोड़ रहे हैं, टूट रहा है, टूट नहीं रहा क्योंकि इसके पदार्थ के कणों के बीच क्या किया है, एक बल काम किया है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा हुआ
है। हमारे हाथ में एक प्लेट है, उस प्लेट में पानी भरा हुआ है, उस पानी को हम यहाँ सोच रहे हैं हाथ से खींच दे, पानी अलग अलग हो जाए, लेकिन अलग नहीं हो रहा, क्योंकि पानी के जो कण है एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं एक बल द्वारा। उसी बल को क्या बोलते हैं, जो पदार्थ होता है उन पदार्थ के कणों के बीच एक बल काम कर रहा है, एक दूसरे से क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। उसी बल को क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। अच्छा ये बताइए ना, हम अगरबत्ती जला दिए हैं ना, अगरबत्ती जला के हम लगा दिए हैं, अब लगा दिए हैं तो अगरबत्ती यही महकना चाहिए, लेकिन ये अगरबत्ती जो महक है पूरा रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती कण है वो लगातार क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं। अरे बारात और चल रहा है तो आप सेंट वोट मारते हैं ना, सेंट जब मारेंगे तो क्या होगा, सेंट मारते हैं पूरा महकता है ना, तो जो सेंट के कण है वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसी प्रकार जो पदार्थ के कण है वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा पाया जाता है, एक प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। यहाँ आप समझने का प्रयास करिए, पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है, पहली बात, और पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान है, आप जगह देख रहे हो, इसी को बोलते हैं बबुआ अंतर आणविक स्थान। और ये जो बाबू है ना, ये दोनों आपस सब लोग क्या करते रहते हैं, एकदम फाइटिंग करते रहते हैं, उसी क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। और एक कण जो है ना ऐसे स्थिर थोड़ी बैठे रहेंगे, हमेशा एकदम आपकी तरह हल्ला हल्ला मचा रहे, एकदम हमेशा टहल रहे हैं ना। क्यों टहल रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या पाया जा रहा है, ऊर्जा। जैसे आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, आप हमसे लड़ोगे, ऐसे ऐसे आप करते रहते हैं ना, तो वैसे जो पदार्थ के कण है ना, ये क्या करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। आपको यहाँ तक पदार्थ का जो है जो गुण है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बात हम छोटी सी समझने का प्रयास करिए, जो स्थान है ना, अगर स्थान ज्यादा है, आप समझ लो एक कण यहाँ है बबुआ, एक कण यहाँ है, तो क्या होगा, स्थान ज्यादा है तो एक दूसरे से लड़ाई कर पाएंगे। ये मान लो चिंकुआ है, ये मिंकुआ है, तो चिंकुआ मिंकुआ दूर दूर है, दूर दूर है, तो मतलब ये पदार्थ के जो कण है दूर दूर है, दूर दूर है, स्थान का है बबुआ ज्यादा, स्थान का है ज्यादा। स्थान अगर ज्यादा है एक दूसरे से मार कर पाएगा, चिंकुआ यहाँ से इसी से कर रहा है, मिंकुआ यहाँ खड़ा होकर इसी से कर रहा है, लड़ाई होगी उनके बीच, मार नहीं हो पाएगा। अगर बबुआ स्थान ज्यादा है तो बल क्या होगा बबुआ, कम होगा। क्या होगा, बल कम होगा। अगर स्थान कम हो जाए, चिंकुआ एकदम पासे में आ गया है, मारेंगे हमें खींच के, हम भी उसको मारेंगे, लड़ाई हो जाएगी कि नहीं। अगर स्थान क्या हो जाएगा बबुआ, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी स्थान क्या हो जाएगा बबुआ, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा बबुआ, ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर ये स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।